हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर पे कुछ टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ कि क्या आप लोग का भी ससुराल ऐसा ही है जैसा मेरा है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है ना, आदमी जब किसी की मदद करता है तो ठीक है, मदद करना कोई ख़राब चीज़ नहीं होती, मदद तो आप सबकी कर सकते हैं। लेकिन वो मदद को अगर आदमी ज़बरदस्ती कर ले कि नहीं मुझे इनसे हर चीज़ लेना ही लेना है, तो वो मदद नहीं कहते, उसको छीनना कहते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स, जैसे मेरे हस्बैंड हैं, उनके एक भाई और उनकी शादी हो गई है उसकी, और उसकी बीवी और उसका एक छोटी बेटी है, उसका नाम है आराध्या। और वो समथिंग एज होगा उसका 5 साल, ठीक है ना। ये अभी का ये कहानी बता रही, मैं अभी रिसेंटली वाली जो चीज़ें वो बता रही हूँ। अभी मैं पास्ट में नहीं जा रही, क्योंकि पास्ट इससे भी ज़्यादा भयानक है और भयंकर है। वो अभी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ। अभी जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, उनके बारे में शेयर करना चाहती हूँ। जैसे क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के और उसके भाई में, उनके भाई में 2 साल का अंतर है, ठीक है ना। तो कभी कभी एज भी उनकी ऐसे ही है। तो क्या है कि देखिए वो ना कुछ पढ़ाई का छोड़िए, मैं वो नहीं कहती पढ़ाई किया है उसने, लेकिन कोई जॉब के नाम पे ना कुछ भी नहीं करता। अब उसकी देखिए शादी, पहले क्या था कि इसको ये कोर्स कराना, जैसे एमबीए वगैरह कराना है, मेरे हस्बैंड ने कहा करा लेंगे तो वो कुछ जॉब करेगा तो उससे कुछ अपना ही खर्चा उठा लेगा, जो भी करता होगा। लेकिन उसने कुछ नहीं किया। फिर कैसे कैसे उसकी शादी तय हुई बिहार में। तो बिहार में क्या, खेती वाले लोग रहते हैं तो ज़्यादा जॉब को फोकस नहीं करते। मतलब लड़का कमा रहा है, शायद मुझे लगता है ये सब चीज़ें नहीं देखते होंगे, तभी उस लड़की के घर वाले ही इसे शादी तैयार करने के लिए रेडी हो गए कि उसकी शादी हो गई। तो उसकी जॉब को उन्होंने ज़्यादा वो नहीं दिया, मतलब कि इम्पोर्टेंस नहीं दिया। तो उसकी शादी कर दी। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड इंजीनियर, मतलब पोस्ट पे इंजीनियरिंग वो नौकरी कर रहे थे वहाँ पे, है ना। तो जॉब के चलते मेरी शादी हुई थी। तो ऐसा कुछ वो नहीं था कि घर बैठे थे, ये जॉब डेली, जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से ये रेगुलर जॉब कर रहे हैं, जॉब जाते हैं, जॉब नौकरी करते हैं। नौकरी पेशा मतलब मेरे हस्बैंड हैं। अभी भी हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं। मुंबई में मेरे हस्बैंड अभी वो सीनियर मैनेजर के पोस्ट पे है, वो काम करते हैं, ठीक है। वो उनका है, वो अपना करते हैं। लेकिन मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ फ्रेंड्स, कि क्या आपके घर में भी ऐसे ही होता है कि किसी अपने भाई को बैठे बैठे खिलाता है कोई भी, किसी का पति? क्या, मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ, क्या घर बैठे बैठे किसी का पति खिलाता है क्या? क्योंकि देखिए, एक तो वो किया है, शायद एमबीए किया है, ऊपर से उसकी शादी भी हो गई है और उसकी बेटी भी बड़ी हो गई है, 5 साल की उसकी उम्र हो गई है। तो वो भी बोलती है कि जब देखो तब वो, मतलब कि बड़े पापा का पैसा ख़त्म करते रहते हैं, ऐसे वो बोलते रहते हैं, हर समय पैसा मांगते हैं। और ऐसा भी नहीं कि, मेरा कहने का मतलब ये, सारे शौक पूरा करो, है ना। तो अपने पैसे तुम दुबई चले जाओ, किसी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ घूमने, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने पैसे पे, अपने बलबूते पे, अपने दम पे घूमो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ्रेंड देखिए, कोई भी घूमता है कहीं पे भी, किसी से क्यों कोई प्रॉब्लम होगा, है ना। वो अपने पैसे पे, अपनी कमाई से, अपने शौक से घूम रहा है, क्यों किसी से सामने किसी के लिए हाथ तो नहीं फैला रहा है ना। चाहे वो गहना बनवाए, चाहे वो घर बनवाए, चाहे वो घूमने जाए, चाहे महीने में 30 दिन घूमने जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने इनकम से घूम रहा है, अपनी कमाई, अपनी नौकरी से वो घूमने जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, कहीं पे भी इन लोग को जाना रहता है तो हर समय पहले ही मेरे हस्बैंड से पैसा मांगना स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, मतलब पैसा मांगेंगे लोग। माँ है, माँ को देखेंगे, ठीक है, माँ को देखने के लिए कोई मना ही नहीं है। बेटा नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा माँ के लिए, है ना। तो क्या होता है, किसी के लिए, और माँ है तो माँ के लिए बेटा ही करेगा, क्योंकि कोई कर नहीं सकता दुनिया में, ठीक है ना। उसका कोई, आपको उसका मोल नहीं आप चुका सकते माँ का। तो लेकिन जो भाई है, तो भाई की मदद आप ही कैसे करता है? या फिर देखिए, कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है, तो उसमें आदमी शेयर कर देता है, हाँ भाई तुम, या फिर उसकी लड़की को कहीं शादी करना हो, या उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई हो, या कोई उसका काम ऐसा अटक गया हो, तो एक आदमी क्या, कोई, बहुत सारे लोग ऐसे इंसानियत के नाते पे मदद कर देते हैं, चाहे रिलेशन वाले हो, फ्रेंड हो, रिलेटिव्स हो, और अपना परिवार भाई तो कर ही देता है कि हाँ भाई इस मुसीबत में कोई बंदा फंसा है तो उसकी शेयर करना बहुत, मतलब सॉरी, मदद करना उसकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको उससे मुसीबत से निकालना होता है। तो आप परमानेंट उस हैबिट को अपने रूटीन में शामिल कर लेंगे
मांगेंगे, हर समय पैसा मांगेंगे। हाँ, पूरे घर पहले तो पूरे महीने का खर्चा उसको देना पड़ता है उन लोगों को, ऊपर से दूध पानी राशन दवा दिखाना, डॉक्टर के पास जाना, डॉक्टर के पास जाने के लिए जो साधन लगता है ना टेम्पो वगैरह, उसको रिजर्व करके ये सब जाते हैं, तो उसका भी 500 1000 रुपये लगता है खर्चा। गांव जाते हैं, गांव में भी टेम्पो रिजर्व करके जाते हैं, उस सब का भी पैसा देना पड़ता है, एक एक पाई पाई देना पड़ता है। और देखिए हम लोग का घर जो है मतलब खेती वाले, जैसे गांव घर वाला जो हम लोग का गांव है, वहाँ खेती वाले एरिया पूरा है ना, तो हम लोग यहाँ मुंबई में रहते हैं और हम लोग साल भर में एक बार जाते हैं, और वहाँ की चीज़ों से हम लोग कोई भी मतलब नहीं रहता है। चाहे हाँ, मतलब A to Z हो गया खेती का, मतलब आप समझते हैं कि अच्छी खासी खेती होती है वहाँ पे, जैसे कि आम आम गर्मी के सीज़न में आम वगैरह से लेकर जो भी गेहूँ वगैरह, ठंडी के मौसम में चावल, ठंडी के मौसम में चूड़ा है, गुड़ है, सरसों है, दाल है, सब्जी है, जिसका कोई भी मतलब कि वो नहीं है, गिनती नहीं कह सकते, अनलिमिटेड होता है। ऊपर से लोग कोटा का अनाज भी लेते हैं, गरीबी रेखा के नीचे नाम लिखा के भी अपना काम चलाते हैं, वहाँ से भी राशन लेते रहते हैं। तो वो सबसे हमसे कोई मतलब नहीं है, चाहे लोग जैसे मर्जी वैसे करें। चाहे अब देखिए हम लोग एक एक चीज़ नहीं लेते हैं, आम का भी वो सब अच्छा खासा पैसा लेते हैं वहाँ से, और खेती गृहस्थी का भी पैसा लेते हैं, और प्लस मम्मी का पेंशन जो मिलता है वो भी पैसा लेते हैं। हर जगह जितने जगहों से जहाँ जहाँ से पैसा मिलता है सब वही रखता है। हम लोग से, मेरे से ये सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रहता, ना मैं कुछ बोलने जाती हूँ ना कहने जाती हूँ भाई, क्योंकि मैं यहाँ रहती हूँ मुंबई में, तो मुझे उन सब चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। इसके अलावा भी उसको यहाँ मेरे हस्बैंड पूरा हर महीने पैसा खर्चा का भेजते हैं, और जो उसकी औरत है, मतलब उसकी जो वाइफ है ना, वो अपने पति को कभी भी नहीं कहती है कि तुम जाके पैसा कमाओ। अगर उसकी ज़रूरत नहीं पूरी होती आज के ज़माने में, किसी भी इस ज़माने में किसी और की जब ज़रूरत नहीं पूरा होता है, ज़रूरत मीन्स देखिए मतलब अच्छा पहनावा, खाना, ये सब चीज़ें तो होती हैं, और भी आपको, आप भी औरत होंगी, आपके घर के भी देखिए सब लोग अपने अपने हिसाब से रहता है, सबको पता है कि हमारी ज़रूरत क्या है। मान लो उसकी बेटी है तो बेटी, देखिए आजकल सबका डिमांड सब बच्चों का हाई रहता है, कोई भी ये नहीं कहता कि नहीं मेरे बच्चे मतलब किसी से कम रहे, और उसको हर चीज़ में बराबरी भी चाहिए कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़े, अच्छे से लिखे। भाई गलत सोच देखिए किसी कोई नहीं रहती, सब लोग ये चाहता है, एक छोटा इंसान भी ये चाहता है कि नहीं मेरे बच्चे मतलब कि अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाए, अच्छा पहने। कोई ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा ऐसा हो। हाँ, मन को कचोट लेता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं रहते, लेकिन सोच सबकी यही रहती है कि मेरे साथ भी अच्छा हो, मेरे बच्चे के साथ भी अच्छा हो, मेरे परिवार के साथ भी अच्छा हो। लेकिन अच्छा करने के लिए उसको उसके पति को मेहनत करना चाहिए ना, कमाना चाहिए, नौकरी पे नहीं जाता है। कितने लोग, पापा जो मेरे ससुर हैं वो कितना समझाते थे उस मतलब आदमी को कि तुम कुछ कर लो, लेकिन उससे कुछ नहीं सुनता था, ऊपर से लड़ाई झगड़ा अलग से कर लेता था। जो मेरी सास है वो समझाती हैं कि तुम कुछ नौकरी वगैरह कर लो, क्योंकि वो ही सबके देखत हुआ, मतलब कि वो अपने भाषा में भोजपुरी में कहती हैं कि वही सबको देख रहे हैं, कर रहे हैं, यहाँ भी मतलब हम लोग को भी देख रहे हैं, वहाँ पर भी देख रहे हैं, तो कितना करेंगे बर्डन। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मुंबई में पढ़ना लिखना और हर चीज़ का कितना एक्सपेंसिव सिटी है, और हम लोग फिर भी सक्षम है, मेरे हस्बैंड सक्षम है कि वो अच्छे से वो पूरा देख लेते हैं, कर लेते हैं। आज तक भगवान की दया से कभी हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई है, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो जितना भी रहता हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, उसमें घूमना फिरना, खाना पीना, शौक, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, कपड़े, यहाँ तक कि शादी ब्याह, जाना आना, सब कुछ हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन उन लोगों को शादी वादी में जाना रहता है, तो मेरे हस्बैंड ही यहाँ से उन लोग को पैसे भेजते हैं कि ताकि वो लोग शादी अटेंड करने, मतलब मैं क्या अपने भाषा में बोलूँ, मरनी करनी जो भी होती है ना, सब मेरे हस्बैंड करते हैं। ठीक है, आप दुख में किसी का साथ दे देते हैं, चल जाता है, लेकिन आप सोचेंगे पर डे, एवरी मंथ, आप हर महीना हर दिन आपको बस छोटी छोटी चीज़ों ज़रूरत के लिए बस फ़ोन कर देना रहता है कि नहीं पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा क्या पेड़ पे उग रहा है, कहाँ से पैसा आएगा। यहाँ तक कि एक एक चीज़ मैं आपको क्या बताऊँ, मैं गाड़ी एक हम लोग की है शादी में मिली थी, मेरे पापा ने दी थी गाड़ी वो, तो वो गाड़ी ये लोग गांव पे रखे थे, गांव में किसी ने पत्थर से मार के तोड़ दिया। अब वो गाड़ी टूटी है, तो गाड़ी का फिर रखे मेरे हस्बैंड जब साल भर जाते थे तो चलाते थे, तब पड़े गाड़ी और ख़राब हो गई। और जब लाने की बात होती है कि यहाँ लाने के लिए, तो ये लोग रोक टोक लगा देते हैं। हम लोग जब मुंबई आए थे तो एक सुई भी लेकर नहीं आए थे, मीन्स कहने का मतलब
इतना सा भी सामान लेकर नहीं आए थे, सिवाय अपने एक अटैची में कपड़ा भर के मैं लेकर आई थी। मैंने अपनी सास से बर्तन तक मांगा था कि मुझे खाने बनाने के लिए या खाना खाने के लिए मुझे दे दीजिए, तो वो नहीं दी। बोली कि जाके वहाँ पे तुम खरीद लेना। ठीक है, खरीद लेंगे, वो सोल्यूशन है, लेकिन अभी जाते ही कैसे खरीद लेंगे? कम से कम वो मेरे शादी का बर्तन था। ये भी नहीं कि मैं उनका बर्तन मांग रही थी, मैं अपना खुद का बर्तन शादी का मांग रही थी, लेकिन वो नहीं देने गए। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में जितनी तकलीफ़ लगी है उन लोग के रवैये से ना, शायद ही किसी औरत के दिल में लगी होगी ये सब बातें। तो हम लोग यहाँ पे आए। अब आपको पता है कि मुंबई में हर चीज़ मतलब कि कितनी महंगी रहती है, लेकिन फिर भी आप धीरे धीरे आदमी रहते रहते सेटल हो जाता है, सेटलमेंट कर लेता है। तो इस तरह से करते करते फिर हम लोग ने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 करते करते साल में, 2 साल में, 3 साल में करते करते हम लोग ने अपना स्टेबिलिटी कर ली है, मतलब अच्छे से बना लिया है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और जितना ज़रूरत हो उतना हम लोग ने करने की कोशिश की है, ताकि मुझे मतलब कि मेरे बच्चों को, मैं तो ठीक है फिर भी मतलब कर लूँगी, एडजस्ट कर लूँगी। जैसे बच्चे होते हैं ना, बड़े होते हैं, तो उनका शौक़ होता है कि बच्चों का भी शौक़ होता है ना कि नहीं मम्मी ये कर दो, पापा ये कर दो, ये चाहिए वो चाहिए, A to Z चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ठीक है, जब हम लोग सक्षम हैं तो कर सकते हैं या कर लेंगे, नहीं सक्षम है तो बच्चों को भी समझा सकते हैं, भाई अभी सक्षमता नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, अगले महीने कर लेंगे, या साल भर बाद। ऐसी कोई बड़ी चीज़ें होंगी तो साल भर बाद ले लेंगे, या महीने बाद। मतलब ऐसे तुरंत ही ऐसा करना माइंड में आया तुरंत खरीद लिया, ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ों के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और देखना पड़ता है, उसके बाद भी कोई चीज़ हम लोग खरीदते हैं या फिर कहीं जाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो उन लोग को ये सब समझ नहीं आता, बस पैसे की डिमांड। अभी बिजली का बिल भरना है, मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर कर के परेशान करेंगे लोग कि बिजली का बिल भरना है, दूध का पैसा देना है, ये देना है, सब चीज़ के लिए पैसा, हर चीज़ के लिए पैसा। ऐसा नहीं कि मेरे देवर वो जो हैं, मेरे हस्बैंड के जो भाई हैं, वो अपाहिज हो, लंगड़े हो, लूले हो, अंधे काणे, कुछ नहीं है, शरीर ढांचा से एकदम हट्टे कट्टे जवान आदमी है, लेकिन मेहनत के नाम पे कहेंगे ना, कुछ भी नौकरी नहीं करना, ना कुछ करना, बस चालाकी में ही आदमी लगा रहता है, कहाँ से पैसा मिले, कहाँ से हड़पे, कहाँ से ले। और उसकी जो औरत है ना, वो भी कुछ भी नहीं कहती है कि हम पैसा मतलब जाकर तुम कमाओ, कब तक हम लोग मांगेंगे। उसको मांगते हुए शर्म नहीं लगता, बिल्कुल लाज है नहीं लगती है, आराम से पैसा मिलते रहता है, लेते रहती है, और एक बार भी नहीं बोलेगी कि हाँ जाइए आप कमाइए। अगर मेरा पति नहीं कमाता ना, तो मैं ज़बरदस्ती मतलब अपने हस्बैंड को भेजती कि जाइए आप कमाइए, बिना कमाए कैसे ज़िंदगी चलेगी, नहीं चल सकती ना भाई। ठीक है, खेती गृहस्थी है, हर चीज़ है, उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपरी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़ती है ना। आप कहीं पे भी रह लीजिए, एक गांव के आदमी को भी ऊपरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ दाल रोटी खाने से ज़िंदगी नहीं रह सकती। पहले के ज़माने अभी के ज़माने में अंतर है, पहले चल जाता था, लेकिन अभी देखिए एक एक गाँव में आदमी एक एक चीज़ अपना व्यवस्था कर लिया। गाँव गाँव की तरह नहीं रहता, और वो भी सिटी लगता है, मतलब फैसिलिटी पूरी रहती है, पक्का घर है, हर घर में चौकी है, बिस्तर है, कूलर है, सामान जितनी ज़रूरत होती है आदमी अपना व्यवस्था कर लेता है। गांव में कर लेता है, शहर में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, गांव में जितनी ज़रूरत होती है उतनी आदमी कर लेता है ना। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ की व्यवस्था वहाँ करके दी, RO लगवाना, ये वो क्या नाम है, इन्वर्टर लगवाना, सब कुछ करवा के, गांव में भी यहाँ पे भी। क्योंकि पहले क्या, अब मैं क्या कहानी बताऊँ आप लोगों को। जैसे कि मेरी बच्चा, जब मेरा बड़ा वाला बेटा हुआ, पैदा हुआ, तो वहाँ पे क्या कहते हैं कि फिर हम लोग रहने लगे थे वहाँ बिन नगर में। तो बिन नगर से फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो गया मुंबई में, तो हम लोग चले आए इधर में। तो मेरे हस्बैंड ने बच्चे के पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि लाइटें बहुत ज़्यादा बनारस में करती थी, तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं लगवा देते इन्वर्टर, की लाइट की दिक्कत होती है ना बहुत ज़्यादा, तो कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे, कैसे रहेंगे, छोटे बच्चे थे ना, तो उन्होंने इन्वर्टर लगा दिया। जब मैं छोटा बेटा हुआ तो फिर वो वहाँ बनारस से फिर मैं चली आई गांव पे। तो गांव पे आने के बाद में भी वहाँ पे भी मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे इन्वर्टर लगवाया उन लोगों को। अब इन्वर्टर तो लग गया, अब हम लोग तो चले आए, लेकिन आखिर सुख सुविधा कौन वहाँ का ले रहा है? वही लोग ले रहे हैं कि हम लोग ले रहे हैं? तो वही लोग ले रहे हैं ना कोई चीज़ के लिए। मेरे हस्बैंड हर तरीके से, मेरे पापा थे तो मैं मतलब मेरे ससुर थे, उन्होंने सब कुछ पूरी व्यवस्था कर दी। जब तक जिए तब तक इन लोग के लिए पूरी व्यवस्था कर दी। ईंट ईंट का जोड़ जोड़ के पूरा उन्होंने मतलब कि पूरा दाऊदपुर का मकान, हस्बैंड फिर रामनगर का, सब मिलके मकान सब मतलब पूरा उन्होंने बनवाया बनारस का।
तो सब कुछ मिलजुल के हो गया। लेकिन वो आदमी सोचिए, 1 रुपया का ढेला काम नहीं करता है, ना नौकरी करता है, बस दिन भर पैसे मांगना, दिन भर पैसे मांगेगा, दिन भर। उसकी औरत भी मांगती है, वो भी मांगती है, सब के सब एकदम मतलब इतना परेशान कर दिए हैं ना। कहीं जाओ ना तो बस सीधे उन लोग को सब्जी के लिए पैसे दे दो। जाते ही पहले सब्जी के लिए, पहले जाते ही सब्जी भी कुछ नहीं रहता घर में, सब्जी के लिए पैसे देना पड़ता है, राशन के लिए देना पड़ता है, दूध है। यहाँ तक कि अगर उसके बच्चे के दूध से भी अगर आप चाय बनाने के लिए मांगेंगे तो औरत मना कर देती थी, कहती नहीं वो बच्चे के पीने के लिए दूध है, चाय बनाने के लिए कैसे देंगे, चाय बना जाकर दूध लेकर आओ। मतलब यहाँ तक कि वो बहुत ज़्यादा। और कपड़े लत्ते से आप देखेंगे ना, कहीं से कोई कुछ नहीं कहेगा कि लोग के पास ये सामान नहीं, वो सामान। अभी मम्मी बता रही थी, सास मेरी, पिछले ठंडी में हम लोग गए थे, 10,000 का स्वेटर कपड़ा खरीदे हैं लोग अपने लिए, 10,000 का। कहाँ से पैसा आता है? ऐसे तो कहते हैं खाने पीना के लिए पैसा नहीं, और ऐसे पैसा उड़ाने के लिए पैसा आ जा रहा है। हर तरीके से झूले पे बैठते हैं, मतलब सोचिए ना, क्रीम पाउडर से लेकर के, मेला झूला से लेके, खाने पीने से लेके, बनारस घूमने से लेकर के, हर तरीके का पूरा एंजॉयमेंट पूरा फुल करते हैं लोग। सारा चीज़, कमी किसी चीज़ का नहीं है। अब कहते हैं कि नहीं पैसा नहीं है, पैसा नहीं, यहाँ से पैसा मांगते रहते हैं। और यहाँ पे क्या है, मेरे हस्बैंड को सब कुछ देना पड़ता है यहाँ, मतलब कि उनको जैसे ईएमआई वगैरह चलती है, लोन चलता है, और क्या कहते हैं, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना, यहाँ का भी सारे खर्चे होते हैं ना, राशन पानी हो गया, ये हो गया, सब कुछ देखना है। उसमें कभी तीज त्यौहार आ जाते हैं तो उसका अलग खर्चा हो जाता है। लेकिन उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं होती है। और मैं आपको शादी के समय की बातें बताना शुरू करूँ तो सोचिए पूरी इतिहास बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगी, लेकिन ख़त्म नहीं होगी। शादी करके आई थी तो कोई मेरा सपोर्ट कुछ नहीं किया था। इतना ये लोग मुझे परेशान किए हैं ना, शायद ही दुनिया में कोई ससुराल वाले ऐसे परेशान किए होंगे अपनी बहू को। बहुत ज़्यादा। और मेरे हस्बैंड भी उस समय कुछ नहीं बोलते थे इन लोग के, मतलब कि इन लोग को प्यार के जो होती है ना, प्यार की भावनाओं में बह जाने के कारण कभी उन लोगों को कभी कुछ नहीं बोलते थे। जो भी बोलते थे वो मुझे ही बोलते थे, मुझे ही समझाते थे कि तुम ही अपना रहो, जैसे मतलब कर सकती हो एडजस्ट। वो लोगों को कभी कुछ नहीं बोलना। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान किए हैं मेरे को शादी के समय, मतलब जीना मुश्किल कर दिए थे। इतना बोलना। बच्चे के समय मुझे, जब मेरा बच्चा होने वाला था उस समय मुझे, देखिए एक औरत ना अपने बच्चे के जन्म के समय कभी कुछ चीज़ों को भूल नहीं सकती है। बच्चा होने वाला था उस समय मुझे बहुत परेशान किए थे। हॉस्पिटल में देखने आते थे, लेकिन देखने नहीं आए थे, खाने पीने आए थे। मेरी मम्मी बेचारी पूरा उन लोग की सेवा में लगी रहती थी। हाँ, कि कैसे कैसे क्या, क्योंकि मम्मी सोचती थी कि नहीं इनके ससुराल वाले हैं ना, इसीलिए पूरा सेवा में उनका तत्पर, एक पैर पे खड़ा होकर टाइम से चाय पानी खाना। यहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ है, 14 टाँके लगे हैं, मैं परेशान हो रही हूँ हॉस्पिटल में, लेकिन मेरी मम्मी ने पूरा सेवा सत्कार उनका किया है। ऊपर से वहाँ शक्ति नगर में रहती थी, वहाँ पे लोग सोते थे, और मम्मी ने पूरा उन लोग का एक पाई का पूरा अच्छे से किया। उसके बाद भी वो औरत ऐसी सास है ना मेरी, कभी कहना नहीं किया कि हाँ मेरी माँ ने इतना ज़्यादा मतलब किया है, एक पैर पे खड़ा हो करके। एक सेवे पे हम लोग लगे रहते थे। यहाँ जाते थे, रेणुकूट आते थे लोग, रेणुकूट रहते थे, वहाँ पे एक कमरा था तो वहाँ भी सोने नहीं देते थे। एक ही कमरे में सोना रहता था, और वहाँ भी परेशान करके रखे रहते थे हर तरीके से, मतलब हर चीज़ों के लिए घूंघट डाल के। सोचिए रेणुकूट में, यहाँ तक तो घूंघट चलता है रेणुकूट में जैसी जगहों पे, लेकिन मेरे को पेट तक, ये पेट है ना, पेट के नाभि है ना, नाभि तक अगर मैं गलती से मेरे सीने तक यहाँ घूंघट हो जाता था तो ऐसे खींच देती थी, कहती नहीं पेट तक करो। तो मंदिर एक दिन लेके गई, मुझे कैसे मुझे इसका एहसास हुआ बताती हूँ मैं आपको। मंदिर लेके गई ना, तो क्या हुआ कि एक कॉलोनी की औरत थी, आंटी थी बेचारी, वो बोली अरे भाभी आजकल तो शहर में इतना कौन घूंघट डाल के लेके चलता है बहू को। हाँ, मतलब ठीक है इतना बहू हो तो ठीक है, इतना आदमी रख लेगा, लेकिन नाभि तक कौन घूंघट डाल कर, कौन से गांव से आप लोग। तो कह रही हैं, उसको कुछ नहीं बोले, उसको ना मतलब बोली अच्छा ठीक है जाइए, हम लोग के रिवाज ही ऐसा है। तो ऐसे करके ठीक है, गाँव में जा रहा है आदमी, गाँव में आदमी रखता है, और गाँव में भी ऐसे ही
पूरा एकदम परेशान करके रखना। और सबको ना पहले मेरे को कहती थी कि जाओ तुम ऊपर कपड़ा फैला कर आओ। और जब मैं कपड़ा फैलाने जाती थी ना, तो जब कपड़ा फैलाती थी तो घूंघट फिर सरकेगा, फिर खींचूंगी रखूँगी। और बाहर में जाके सबको बोल देती थी, देखो अभी पिंकी आएगी कपड़ा फैलाने के लिए, देखना से अभी पल्ला नहीं रखेगी, देखना कैसे पल्ला गिरा के चलेगी। मतलब यहाँ से भी फंसा देना, वहाँ से भी फंसा देना, हर तरीके से। मेरे मम्मी पापा लोग मिलने आते थे ना, तो कोई आदर कोई सम्मान नहीं, मतलब देखना तक भी नहीं। मेरे मम्मी पापा जब आते थे ना, तब इन लोग के लिए पूरा कपड़ा, साड़ी, कपड़ा, खाना पीने का सामान, लड़की घर में जाते हैं तो हर चीज़ लेके जाते ही थे। तो मेरे पापा मम्मी कुछ ज़्यादा ही करते थे। एक तो मतलब कि उनको ये लगता था ना कि नहीं हर चीज़ कर दो, तो जाके एक नज़र भी वो औरत और मतलब क्या बोलूँ मैं, कभी देखने आँख से देखने नहीं जाती थी कि क्या सामान आया है, कैसे आया है। ऊपर से कुछ गलती हो गई ना, तो उसके लिए 4 बुराई अलग से, 4 शिकायत अलग से, पूरे गांव में ढूंढना पिट जाता था। हर समय फ़ोन से मैं शिकायत करना सबसे, जब देखो तब शिकायत करना। शिकायत के अलावा उसको कुछ काम ही नहीं रहता था। अगर मैं गिर जाऊँ ना, अभी मैं कहीं गिर जाती थी तो हंसती थी, लोग उठाने नहीं आती थी। अभी मैं गई थी गांव पे, तो खेत वाला एरिया जो मेड़ी होती है ना, मेड़ पे चलने के लिए, वहाँ चप्पल मैंने वो वाला पहन लिया था। एक ही चप्पल लेके गई थी ना, तो मैं वही पहन के गई। तो मुझे लगा कि दिक्कत हो, मुझे पहले लगा कि लोग मतलब जैसे चिकना रास्ता होगा तो मैं चली जाऊँगी, दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिर वहाँ पे एक हनुमान जी का मंदिर, वहाँ जाना था। तो वहाँ पे जाने के लिए ना, जो कच्चे मेड़ के रास्ते नहीं होते गांव में बने रहते, तो उसमें मैं चल रही थी। अचानक से मेरा एड़ी फिसल गया, मैं गिर गई धीरे धीरे करके, लेकिन गिर गई। गिरने के बाद में ना, वो भाई की जो औरत इनकी है वो और सास दोनों आगे आगे मेरे थी। और दोनों के दोनों इतना तेज हंसी है मेरे पे, इतना तेज हंस रही थी कि क्या ही बताऊँ मैं। और हंसने के बाद में एक बार भी सहारा नहीं दे रही थी, एक बार हाथ नहीं पकड़ी कि हाँ गिर गई थी उसको उठा ले कम से कम, नहीं। और नहीं तो मेरे हस्बैंड और हस्बैंड के भाई, मेरे बच्चे थोड़ा आगे आगे चल रहे थे। उन लोग को देख देख के खूब हंसी है, लोग ठाका मार मार के खूब हंसी है। जैसा लगता है कि क्या ही मज़ा मिल गया मेरे गिरने से। जैसा लगता है कि इन लोग को बस यही चाहिए था कि मैं गिर जाऊँ खूब। वैसे ना, अब थोड़ा सा मेरा शरीर क्या है ना कि हैवी है ना, जैसे ऑपरेशन होने के बाद में थोड़ा शरीर जैसे बॉडी हैवी हो गया है। तो हर समय कहेंगे, अरे इसका तो भारी शरीर है, इसका तो भारी शरीर है, ये काम नहीं कर सकती, वो काम नहीं। तो मेरे घर का काम तुम आके करती हो क्या, तुम लोग करते हो क्या? जो भी मैं यहाँ करती, मैं यहाँ नौकरानी ही लगा के रखी है मुंबई में। हाँ, सारा झाड़ू पोछा बर्तन, अपने दोनों बच्चों को पालना पोसना। आप लोग तो खुद मेरे यूट्यूब पे वीडियो पे देखते होंगे मैं कितनी अच्छी चीज़ें बना बना के, तो बच्चों को डिमांड वाली चीज़ें बना बना के खिलाती हूँ। मेरे बच्चे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं तरसते कि मम्मी ने मेरे लिए ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया। ऊपर से हर समय सबके सामने, अरे ये तो भारी शरीर है इसका, तो ये तो कुछ कर ही नहीं सकती, ये तो कुछ कर नहीं सकती। हमेशा मतलब डिमोटिवेट करना। मैं शरीर को किसी को कोई मोटा आदमी में रहेगा ना, तो सारे काम उतना ही कर लेगा जितना उसको आता है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी कभी क्योंकि मुझे थोड़ा माइग्रेन की शिकायत है, सर दर्द होता है, तो उसके चलते थोड़ा सा कभी भी उसके चलते मैं परेशान रहती हूँ। और भी बहुत सारी इंटरनल कुछ प्रॉब्लम ऑपरेशन के बाद से हुई हैं, जिसके चलते कभी कभी कुछ हो जाता है प्रॉब्लम। तो उसके चलते काम में थोड़ा सा करती सब हो, लेकिन थोड़ा सा दवा ववा खा लेती हूँ ना, तो रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है, तो मैं सारा चीज़ फिर भी कर लेती हूँ। लेकिन जब तक नहीं होता ना रिलीफ, तो थोड़ा सा मन ठीक बेचैन रहता है। क्योंकि ऑपरेशन हुआ है, दोनों बच्चे मेरे ऑपरेशन से हुए हैं, और दोनों बच्चों के समय 14 टाँके लगे हुए हैं। ऊपर से मुझे हार्निया भी हुआ था, उसका ऑपरेशन हुआ, पथरी हुआ, उसका ऑपरेशन हुआ, सब ऑपरेशन मिला मिला के मेरे पेट में ना बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो कभी कुछ दर्द बना था, कभी सर दर्द हेडेक हो जाएगा, कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी पैरों में दर्द हो जाता है। ऐसा पैर दर्द होगा ना, जैसे पैर गर्म हो करके गर्म होने लगता है। तो कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि उसके चलते मैं अपने काम को रोक लेती हूँ। मैं दवा खा के भी सारे काम को संपन्न करती हूँ, लेकिन करती ज़रूर हूँ। क्योंकि मुझे भगवान में बहुत विश्वास है ना। तो मैं पूजा पाठ से लेकर के, घर की सफाई से लेकर के, आप लोग खुद मेरी वीडियो में देखते होंगे मैं कैसे कैसे सारे फेस्टिवल को पूरा फुल एंजॉय करके करती हूँ। एक एक चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मतलब कोई चीज़ की कमी ना, जितना मुझे जानकारी है। मतलब ये नहीं कहती कि नहीं बहुत अच्छा ऐसा करती हूँ, लेकिन हाँ, जितना मुझे जानकारी है, जितना मुझसे हो पाता है ना। कोई फेस्टिवल रहता है, कोई या शादी ब्याह है, या कोई तीज त्यौहार है, किसी के जाना है ना, जितनी मुझे जानकारी रहती है, जितना मुझे पता रहता है, सब कुछ मैं अच्छे से मैनेज करती हूँ, अकेले ही करती हूँ। इसमें किसी को कोई राय, कोई वो नहीं रहता कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना, क्योंकि किसी के यहाँ पे शौक नहीं है। शौक है तो जो मुझे ही है, सच बताओ, शौक जो मुझे है ना, वो मुझे ही है।
तो मैं सब अपने हिसाब से करती हूँ। अब हस्बैंड तो यहाँ तक कि बोलेंगे क्यों इतना करना, खुद ही तो करो, सोचो कि खुद ही सारा मेहनत भी करोगी। तो मैं बोली मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उनको ये लगता है ना कि जैसे कि इतना क्यों ज़्यादा बड़े में सोचना है, क्योंकि इतना जितना तुम सोचोगे उतना तुमको करना भी पड़ेगा अकेले ही, क्योंकि कोई मदद तो करने वाला है नहीं। तो मैं बोली मैं कर लूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बोली मैं कर लूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक भगवान मुझे शक्ति देंगे हर चीज़ें मैं करते रहूँगी। चाहे कुछ बोले कि कहीं पे भी लोग इतना डिमोटिवेट कर देते हैं, अरे ये तो मोटी है, ये तो भारी शरीर है, उसका ये क्या कर सकेगी। जब आती थी वहाँ शक्तिनगर मिलने के लिए, तब कुछ ना कुछ टेंशन, हमेशा टेंशन करना, हर बात में टेंशन करना, हर बात में बुराई बतियाना, जब देखो तब शिकायत बुराई शिकायत बुराई, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। वहाँ पे जाकर के मेरी मम्मी से सबसे उल्टा सीधा बातों को कहना, शिकायत करना। आने के बाद मेरे पापा भी मुझसे मिलने आते थे तो और उसको शिकायत करना और उसको मारना। मेरा बड़ा लड़का, उसको मारते थे। और जब बोलो ना तो ऐसे, अभी जब पूछो ना तो करते हैं, तो हमको याद नहीं है। अरे तुमको कैसे याद रहेगा, अपने बारे में तुम अपना अपना दुख सबको याद रहता है, और उनका दुख पूछो ना तो कहेंगे अरे मेरे ससुराल वाले ऐसे थे वैसे थे। ठीक है, अपना तो बरी में तो कह के निकल के ससुराल ऐसे था, दूसरे के बरी में नहीं सुनना कि तो कैसे तो नहीं थे। हर चीज़ से पूछ पूछ के करना, हर चीज़ उससे पूछ पूछ के करना। हाँ कि जो है भाई की औरत, उससे पूछ पूछ के हर चीज़ करना, जो भी बनाना खिलाना, मतलब कोई भी चीज़ के लिए उससे पूछना। अगर कुछ कह देगा ना तो वही बनाए। किचन में काम करने को नहीं जाने देना, अकेले ही सब कुछ। अगर बोल दो ना कुछ करना है तो नहीं नहीं हम कर लेंगे ना, हम कर लेंगे। और मेरे हस्बैंड बोले भी कि नहीं, मतलब किचन में भाई सबको ही काम करना चाहिए, जैसे मेरे को भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली एक ही लोग करेंगे ना, लेकिन नहीं हम कर लेंगे, मतलब किचन में भी नहीं जाने देना ज़बरदस्ती, मतलब अपने ही करना कि नहीं हम ही करेंगे। कोई आएगा तो हम ही करेंगे, हम ही सबको चाय देंगे, हम ही सबको बिस्किट देंगे, नमकीन देंगे, सबका पैर छुएंगे, सबको मीठा मीठा बोलेंगे, सबको। अब पूरे जितने भी रिश्तेदारी है ना, सब जगह वही फ़ोन लगा के बात करती है पूरा सबसे, जितने लोग हैं ना, चाहे रामनगर हो, दाऊदपुर हो, रिश्तेदार हो, चाहे आस पड़ोस के पड़ोसी हो, सबसे जा करके अपने को पूरा वो बनना, जैसे क्या कहते हूँ, दादी बनना कि नहीं हम ही हर चीज़ करेंगे, हम ही हर चीज़ करेंगे। बाइक में बैठ के जितनी भी औरतें आती हैं ना, जिसके सामने मैंने आज तक कभी मुँह नहीं खोला। हाँ, जैसे घर की जो गाँव में देखते होंगे ना कि नाव आती हैं, बहुत सारी ऐसी लेडीज आती हैं, गोड़ी ना आती हैं, उन सब के सामने मैंने कभी आज तक मुँह नहीं खोला। वो और उसी से सबसे बात करती है, अभी के टाइम में सबसे बात करती है। अब इतना ओपन हो गई है ना कि कुछ नहीं कर सकता, बस कहती है नहीं घूंघट लेके तो कर ही तो रहे हैं, तो क्या हो गया, तो घूंघट लेके क्या मैं नहीं कर सकती थी पहले, लेकिन नहीं, मतलब मेरे पूरे शरीर को, जब शादी करके आई थी उस समय की बता रही हूँ, तो उस पूरे बॉडी को किसी के सामने दिखाना नहीं कि ये बहू है, मतलब बॉडी भी कोई नहीं देख सके कि हाँ मतलब ये बहू है। अब यहाँ घूंघट लेके सारा काम करना, सोचिए शादी से जब करके आई इतना ये लोग हर तरीके से परेशान करना, इतना ज़्यादा परेशान करना। अभी के टाइम में हम एक पैसा हमारे सबसे मेन तो, चलिए वो सब तो पहले की बात है, छोटी मोटी वो तो मैं बोली ना, अगर मैं कहना शुरू कर दूँगी तो रोते रोते पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन बात नहीं ख़त्म होगी। और अभी के टाइम में क्या है ना कि दिन भर वो पैसा मांगना, दिन भर, पूरे महीने का मेरे हस्बैंड उन लोगों को पैसा भेजते रहते। कहीं चले जाओ, यहाँ तक कि घूमने भी जाओ, घूमने 10 रुपये की बॉटल भी लेनी है पानी की ना, तो मेरे हस्बैंड ही लेंगे और कोई नहीं, पैसा रखे रहेंगे लोग लेकिन नहीं लेंगे। जैसे पिछले बार कहते हो हाँ, पानी के लिए उसके बच्चे तरसेंगे, लेकिन वो लोग कभी नहीं खरीदे जाएंगे, मेरे हस्बैंड ही जाके खाते। वो दिक्कत नहीं है, खरीदो ना, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को आदमी देता है, खिलाता पिलाता सब कुछ करे, लेकिन अब वो कह दो कि नहीं हर महीने पूरा खर्चा मेरे हस्बैंड उन लोग का उठाते हैं, बहुत ज़्यादा, पूरा टोटल A to Z पूरा खर्चा। बाकी अपनी पूर्ति है गाँव घर के हर जगह से लेकर पूरा कर लेते हैं लोग, लेकिन मेरे हस्बैंड को हर समय परेशान करेंगे पैसा मांगने के लिए, हर समय, हर चीज़ के लिए ऐसे, मतलब अगर मान लीजिए जाती हूँ मैं राशन लेने, हम लोग जाते हैं ना,
तो टेम्पो का भाड़ा भी देखिए कि 1,000 रुपये लगता है आने का, फिर जाने 2,000 रुपये, फिर बीच में रास्ते में इन लोग को चाय नाश्ता भी कराना, हर चीज़ कराओ, फिर कराने का एक एक पैसा ठीक है, साल भर में जा रहे कोई दिक्कत नहीं है, चाय नाश्ता भी करा देंगे, खाना भी खिला देंगे, घुमा देंगे, फिरा देंगे, उसका कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है। आदमी जाता है तो सारा चीज़ करता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर महीने तुमको कुछ ना कुछ, अरे तुम भी कुछ कमाओ, हट्टे कट्टे हो, कमा सकते हो, नौकरी कर सकते हो। उसकी औरत भी कुछ नहीं बोलती अपने पति को, कुछ नहीं। और कैसे उसके मैके वाले हैं, एक बार भी नहीं कहते कि नहीं कहा पति कुछ कमाता नहीं है, एक बार भी नहीं कहते एक पैसा नहीं कमाना, और सारा चीज़ यहीं से मांगना है, यहीं से मांगना है। हाँ, पहले पापा थे तो मतलब ससुर थे तो उन लोग का मैनेज होता था, सब दोनों लोग मिला कर लेते थे। अब तो वो नहीं रहे, अब अकेले ये हैं, तो कैसे होएगा। हाँ, खुद समझना चाहिए ना, उसकी पत्नी को मैं समझना चाहिए कि नहीं मेरा पति कमा नहीं रहा। आज तक दुनिया में देखिए एक गरीब घर का आदमी भी बड़ा पाव बेच के कमा के अपने परिवार का पेट भरता है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। जो छोटे लोग होते हैं, मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ, जैसे बड़ा पाव वाले हो गए, समोसे वाले, गोलगप्पे वाले, जो भी होते हैं छोटे घर में क्या खेती नहीं है, खेती गृहस्थी वाले सब कोई रहता है, लेकिन वो लोग फिर भी घर से बाहर निकलते हैं, सब पैसा कमाते हैं, सब मेहनत करते हैं, सब उसकी पत्नी मेहनत करती है, पति मेहनत करता है, तब जाके उन लोग का पेट भरता है। यहाँ फ्री फंड का बैठे बैठे मिल जा रहा है दोनों को, लेकिन कभी भी नहीं कहती हैं सबकी, नहीं क्या कहते हैं कि मतलब कि मेरा पति कमा उसका, क्योंकि उसका डिमांड पूरा हो जा रहा है ना, इसीलिए शौक पूरा हो जा रहा है। शौक पूरा होने से तो कैसे कोई कहेगा, नहीं ना कहेगा, कह ही नहीं सकता है कभी भी। और बहुत ज़्यादा परेशान करना, बहुत ज़्यादा हर तरीके से, मतलब एकदम सोचिए, एकदम आदमी परेशान हो चुका है इन लोग के रवैये से। मतलब कोई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, ना उसकी पत्नी कुछ कहती है, ना वो कुछ कमाता है, समझ नहीं आता। और उनकी मम्मी सास जब कुछ कहती हैं तो उससे वो झगड़ा कर लेते हैं, सुनते हैं, वो आके बताती हैं इनसे फ़ोन करके कि नहीं, जब कुछ कहने जाओ तो लड़ाई कर लेती हैं, झगड़ा कर लेती हैं उनसे। वो भी झगड़ा करते, ये भी झगड़ा करते, दोनों मिलकर उनसे ज़रूर उल्टा सीधा कुछ बोलते हैं सब इनसे। तो यही सब है तकरीबन। क्या आप मोल भी पूछना चाहती हूँ कि आपके परिवार में भी, ससुराल में भी ऐसे ही है क्या लोग, सब लोग बैठे बैठे खाते हैं, कमाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, नौकरी नहीं करते, और अपने भाई से पैसा मांगते रहते हैं हर समय, हर महीना। कभी ऐसे हैं कि आपके ससुराल वाले? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, अभी मैं इतना ही वीडियो बनाई हूँ, अभी सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। और अब अभी तक आप पूरी चीज़ें जितनी मेरे साथ हुई हैं ना, शादी के समय से लेकर के अभी तक, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी कि आप मेरे फैमिली वाले हैं। यूट्यूब जितना ये परिवार है वो मेरा अपना खुद का फैमिली वाला है, फैमिली वाले, मैं उनके साथ कोई भी चीज़ नहीं छुपाऊंगी। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, तभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बातें, वरना कभी नहीं शेयर करने जाती, इसीलिए शेयर कर रही हूँ। मेरा सामान सारा ये लोग रख लिए अपने बैग में। मेरी शादी का सामान जो हम लोग नौकरी पे जब खरीदे थे उससे पहले, वो सब सामान मेरा रखे हैं, सब यूज करते हैं, सब मेरा सामान ही है सब। मैं बस इतने चाहती हूँ ना कि वो आदमी भी कमाए, पैसा कमाए, कम से कम मेरे पति के आगे हर समय हाथ न फैलाए मांगने के लिए। वो औरत कैसी है जो अपने पति को काम पे भेजती नहीं है और हाथ फैलवाती है अपने पति को कि पैसा मांगो और सारा शौक पूरा करो। उसके सारे शौक पूरा हो रहे हैं, सारे खाली मांगे हुए पैसे पुसौत के सारे शौक पूरा हो रहे हैं, खाली मांग के पूरा एक एक चीज़। उससे आप उसको देखेंगे ना तो मुझसे ज़्यादा उसका हाई क्वालिटी है, एक्सपेंसिव लाइफ है। आप कोई चीज़ की कमी नहीं है, कोई चीज़ में कमी नहीं है। कभी मैं आपको साथ वीडियो शेयर करूँगी वहाँ की बने, आपको मैं सब कुछ बताऊँगी, अपनी फैमिली को, यूट्यूब फैमिली को सब कुछ बताऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है क्या, ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। हर जगह बस उसकी तारीफ, वो अच्छी है, वो अच्छी है, वो करती है, वो अच्छी है, हर जगह उसकी तारीफ। इतना डिमोटिवेट करती हैं सब, मेरे को इतना डिमोटिवेट करती है। आप लोग बताइएगा फ्रेंड्स कि आपके साथ भी ऐसे ही होता है क्या?